आज वो कौन सा मर्द है इस धरती पे जो कहे कि ये है नुपुर शर्मा, किसी की हिम्मत है तो छू के दिखा दे, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है किसी की हिम्मत? ये डर जो घुस गया, जो देश डरा हुआ हो, वो नपुंसक ही होएगा, चाहे उसका जो भी कारण हो। नमस्कार, कायर और कमजोर देश भारत की मौत पर बात करने के लिए आया हूं। और जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, फोटो नुपुर शर्मा की है। सब जानते हैं आप, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। कहां है ये जानते हैं? किस हालत में ये जानते हैं? नहीं जानते। प्रवक्ता थी ना भारतीय जनता पार्टी की। हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, उनके पैगंबर के बारे में कुछ बोला था, तो मतलब एक है था जुबैर नाम का, वो उसने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, अरबी में, फिर उसके यूट्यूब में डाला और वो दुनिया के देशों में भी फैला और बहुत ही अपलोड हुआ कि उसने बेइज्जती की है, उसने मतलब खिलाफ बात किया है कि मानहानि की है। हिंदी ही बोलता हूँ, उर्दू तो हमें आती नहीं है। तो जो जाहिर है कि पैगंबर के खिलाफ जो बोलता है उसकी सजा जो है मौत है, तो उसका सर तन से जुदा करो। और ऐसे इनकलाब शुरू हुए थे बहुत, और फटाफट जैसे ऐसी बात चली तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने प्रवक्ता पद से हटा दिया। ऐसी एक शिकायत थी नवीन जिंदल की, भी भारतीय जनता पार्टी का एसोसिएटेड था, उसको हमेशा जिंदगी से हटा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, भारत एक कायर देश है, कमज़ोर देश है, नपुंसक देश है और हारा हुआ देश है, और इसकी मौत हो चुकी है। मैं इस बहाने से कर रहा हूँ, मतलब इस वास्ते कर रहा हूँ कि जो रीति संस्कृति है, जो हिंदू परंपरा है, हिंदू रीति व सभ्यता संस्कृति परंपरा की जो व्यवस्था है, उसका ये देश रहता तो ऐसी बात नहीं होती। कहाँ है आज वो कौन सा मर्द है इस धरती पे जो कहे कि ये है नुपुर शर्मा, किसी की हिम्मत है तो छू के दिखा दे, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है किसी की हिम्मत? ये डर जो घुस गया, जो देश डरा हुआ हो, वो नपुंसक ही होएगा, चाहे उसका जो भी कारण हो। अपने को बहादुर कहने वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं और हम दिस कर देंगे, हम दैट करेंगे, पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैल रही है। एक नुपुर शर्मा को तो बचा नहीं सके, मर चुकी है ना नुपुर शर्मा, आपको पता नहीं है? कहां जिंदा है? उसकी सांसें कहां चल रही हैं? ये जो मुसलमान लोग अपनी घरवाली को, अपनी पत्नी को, अपनी औरतों को हिजाब में रखते हैं, ऊपर से नीचे तक नकाब में रखते हैं, ढक के रखते हैं, तो कहते हैं ये हमारा मजहब है, हमारी पवित्रता है, हम औरतों की सुरक्षा चाहते हैं। अब हिंदू लोग भी ऐसा चाहते हैं क्या कि ये कोई औरत है तो अगर दिख गई तो, मतलब फिलॉसफी इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था वाला देश है ये भारत। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं तो काटो, कमेंट में लिखिए आप लोग, शेयर कीजिए ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मैं कह रहा हूं कि भारत मर चुका है एक हिंदू देश के रूप में, हिंदू संस्कृति वाले देश के रूप में। कहते हैं कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर के जो भी बसते इस भारत की भौगोलिक सीमा में, वो हिंदू हैं, चाहे उनकी पद्धति, पूजा पद्धति जो भी हो। लंके लग गए, ठोक दिया पूरे देश को। 130-140 करोड़ की आबादी वाला देश है, एक औरत की सुरक्षा नहीं कर सकी है। इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा दैट, क्या डर हो गया क्या कि ये क्या हो जाएगा? मरना तो है ही, सबको मरना है भाईजान। थोड़े पसीने आ गए हैं, पूछता हूं, सॉरी, गुस्से में इसीलिए हूं कि मरा हुआ आदमी गुस्सा भी करेगा तो क्या कर लेगा? ए डेड मैन, सांस ले रहा लेकिन है मरा हुआ, बोल पा रहा लेकिन है मरा हुआ, कुछ कर नहीं सकता। एक पुलिस आ जाएगी, 4 डंडे चूतर पे मारेगी, कहेगा माई बाप हम इस्लाम लेने को तैयार हैं, हमसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया। अभी बना लिया है ना आदि पुरुष, राम की मिट्टी पलीद कर दी है, मूछ पर लगाया है, और वो हनुमान जी को फयाज मियाँ दिखाया है, दाढ़ी बिना मूछों की दाढ़ी लगा दी है। रावण को वो फंकी हेयर वाला बना दिया, वो जो होते हैं, जो आते हैं ना रेजर, वो नंबर के होते हैं कि 12 नंबर से काटा कि 15 नंबर से काटा, और उसको जस्टिफाई कर रहा है आकर के टेलीविजन पे है। और नुपुर शर्मा ने वो कही थी जो उसके हदीस में लिखा हुआ है, उसके चलते उसकी मौत हो गई, मार दिया। अभी तक तो मरी हुई है, डेड है फॉर ऑल ना।
और उसके सपोर्ट में जो आया लड़का, वो कन्हैया उदयपुर में, उसको गला काट दिया। अब आप कहोगे भैया वो लोग कंडीशन है, जन्नत का वो ख्वाब दिखाया हुआ है जो गलत है, इस्लाम में नहीं है, दिस है दैट है। भैया रूल तो वही कर रहे हैं, शासन तो उसी की है, काटते तो वही है, महाराष्ट्र में भी काट दिया ना। और आप सब ने मिलके, यहां की सत्ता, यहां की व्यवस्था, यहां की कानून, यहां की सुरक्षा, यहां के लोग सब मिलकर के नुपुर शर्मा को मार दिया। वो जिंदा अगर है तो हगने मूतने के लिए होगी ना बाथरूम में, खाने के लिए होगी किचन से कुछ लेके छुपी होगी कहीं, जंटी लेडी लिखती पड़ती होगी कि शायद कभी कोई वक्त हो सकता है कि वो जो मरा हुआ जो देश है हमारा, जो हमें नहीं बचा पाया, शायद कभी जिंदा हो जाए, शायद कभी उठ के खड़ा हो जाए। बताइए साला एक क्या है, आपके घर की एक लड़की जिसने गलती भी नहीं की हो उसको मौत की सजा मिल जाए। मौत की सजा ही है ना, कि वो प्रवक्ता थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, बोलती थी हर सुबह हर शाम आकर टेलीविजन पे बोलती थी। उसकी इस्लामिक हत्या कर दी गई। उसके साथ जो तस्लीम रहमानी था वो आज भी टेलीविजन पे आता है, जिसने उकसाया था, और पूरी दुनिया चुप है, भारत चुप है। गिट्स आके बोले थे वहां से, यूरोपियन देश का जो राजदूत था, कि भारत सरकार को माफी नहीं मांगनी चाहिए, उसने ठीक किया है। पाकिस्तान के मौलवियों ने कहा था ठीक, उसने तो कुछ गलत ही नहीं कहा सारे मौलवियों ने, लेकिन यहां देश को लगा कि उसने गलत कहा और उसको सजा दे दी और उसकी हत्या कर दी, उसकी मार दी। उसको क्या करिए, मतलब क्या क्या वो जिंदा है कि नहीं, नुपुर शर्मा कौन बताएगा, किसको पता है? आपको पता है कहां रहती है, पता है? अगर पता भी होगा तो आप भी डर रहे होगे, अरे भैया अगर मैं बता दूंगा तो कल को कोई जाकर काट देगा उसको। इतना कमजोर देश है ये कि कोई भी जाएगा और किसी को काट देगा क्योंकि उसके धर्म पर आघात पहुंचा है। ये धर्म का देश है, ये धर्म का देश है। चर्चा क्यों होती धर्म की, इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की? चर्चा क्यों होती? हिंदुइज्म तो धर्म नहीं है, वो तो लाइफ स्टाइल है। हम तो नहीं कहते हैं कि किसी को प्रतिबंधित। अभी राम की इतनी बड़ी तौहीन हो गई, पूरे रामायण पर आदि पुरुष बना दिया। किसने कह दिया गला काट दूंगा? किसने कह दिया? किसी ने कहा जीसस क्राइस्ट की दाढ़ी बदल दो ना, क्या हालत करेंगे वो लोग? भैया ये देश कायर है, नपुंसक है। मैं भी हूं क्योंकि इसी देश का हूं, हिंदू हूं, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा में विश्वास करता हूं और इतना डरा हुआ हूं कि अभी जो मैं बोल रहा हूं, डर रहा हूं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। डर के जीने वाला तो जिंदा लाश ही होता है ना। अपने देश में, देश अपना है, 1947 के बाद जो भारत बटा था, बंटवारे के बाद का जो भारत देश है, वहां भी राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, शिव की जन्मभूमि पे किसी का अधिकार शेष है तो देश गुलाम ही है। अब गुलाम जो होता है वो तो मरा हुआ ही होता है। जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कर रहा हूं, इतना सा भी गलत नहीं कर रहा हूं, झूठ नहीं कर रहा हूं। तो शेयर करना इस वीडियो को। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत हैं, हमें नहीं चाहिए, उसके लिए नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये मैं देखना चाहता हूं कि ये नुपुर शर्मा को जो मृत्यु दंड मिला है छिपे रहने का, उसको जस्टिफाई कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं अरे भैया ठीक है, थोड़े नपुंसक ही हैं तो क्या हो गया, कह लो, थोड़े कायर ही कह लो, थोड़े से कुछ भी कह लो, लेकिन जिंदा तो है ना, मतलब रोटी खाते हैं, सांस लेते हैं। कौन सी सत्ता है इस देश में? किसकी सत्ता है? कौन सी व्यवस्था है? और कौन से ये जूनागढ़ अखाड़ा से अगर 12-13 अखाड़े हैं, कहते हैं कि 6-7 लाख हमारे नागा साधु हैं, वो लोग भी नपुंसक हैं क्या? हैं पहलवानी करना अखाड़े में? उन लोगों को नहीं पता है कि नुपुर शर्मा नाम की एक लड़की थी जिसने पैगंबर के बारे में एक रिपोर्ट की थी, एक टिप्पणी दी थी टेलीविजन के बहस में, उसको इस तरह की सजा दे दी गई है। भैया जो हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा की रक्षा नहीं कर सकते, खुद को हिंदू कहते हैं,
तो बेहतर है अब वामपंथी हो जाओ, कांग्रेसी हो जाओ, मुसलमानी हो जाओ, वो वैसी हो जाओ, क्या क्यों क्यों कहोगे खुद को कि भैया हम तो ऋषि संस्कृति देश के निवासी हैं, ओम बजते हैं, राम बजते हैं। कायर और नपुंसक देश भारत की मौत अगर ये जिंदा है तो साबित करें। नमस्कार।